हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड फंक्शन का यूज कैसे करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम जानेंगे क्लाउड फंक्शन है क्या, उसके बाद हम देखेंगे क्लाउड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं जीसीपी कंसोल में। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ क्लाउड फंक्शन हम उसके पैरामीटर्स के बारे में भी समझेंगे, कौन कौन से पैरामीटर का क्या यूज है और किस सिनेरियो में हमें कौन सा पैरामीटर सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद फिर क्लाउड फंक्शन का हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे कैसे उसको हम रन करते हैं, कैसे उसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन है इन्वायरमेंट का। एक एक करके हम सारा पैरामीटर समझते हैं। इन्वायरमेंट का कहने का मतलब है कि जेन 1 एंड जेन 2 वी हैव टू पैरामीटर। तो जनरली आजकल लोग जेन 2 का यूज़ कर रहे हैं। जेन 1 बेसिक क्लाउड फंक्शन है जिसमें मेमोरी कम देता है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम रहता है, ये सब लिमिटेशंस हैं। बट जेन 2 में यू कैन मोर मेमोरीज एंड टाइम आउट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन दिस जेन 2 क्लाउड फंक्शन। सो वील गो विथ क्लाउड जेन 2 सेकेंड जनरेशन क्लाउड फंक्शन। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इन माई केस आई विल जस्ट पुट हेलो वर्ल्ड। फंक्शन का नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे उसी नाम से आपका क्लाउड फंक्शन बनेगा, उसी नाम से आपको यूज़ करना होगा। ये रीज़न है। रीज़न करने का मतलब कि कौन से जोन में, कौन से रीजन में आप ये क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय करेंगे। अभी जैसे ये रीजन मतलब जिस रीजन पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी रीजन पे ये जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो आपके ये क्लाउड फंक्शन को होस्ट करेंगे। रीजन करने मतलब एक लोकेशन, जैसे यूएस सेंट्रल 1 लोआ, तो वहाँ पे जो इनका सर्वर होगा फिजिकल, वहाँ पे जाके आपका ये क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय होगा। सारा डेटा इस क्लाउड फंक्शन का वहीं पे जाके स्टोर होगा। जो भी क्लाउड फंक्शन आप डिप्लॉय करते हैं उसका कोड बेस एक बकेट में जा करके स्टोर हो जाता है, और वो बकेट किस लोकेशन पे रहेगा, तो वो रहेगा आपका यूएस सेंट्रल 1 पे लोआ पे, राइट। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे ये भी एक चीज़ पता चलता है कि सर्वरलेस यदि रहता है तो हमें लोकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये लोकेशन सेलेक्ट करवा रहा है कि आप सेलेक्ट कीजिए किस लोकेशन पे आपको ये डिप्लॉय करना है। इट मीन्स सर्वर विल बी देयर एट दैट लोकेशन। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रिगर। एक क्लाउड फंक्शन को बहुत सारे टाइप से ट्रिगर किया जा सकता है। पहला है HTTPS, मतलब आपको कुछ API इंड पॉइंट API बनाना है तो आप इसको HTTPS सेलेक्ट कर सकते हैं। इस क्लाउड फंक्शन को पबसब के थ्रू भी ट्रिगर कर सकते हैं। अब पबसब क्या है मैं आने वाले वीडियोस में ट्यूटोरियल में बताऊंगा, बट बस इतना जान लीजिए कि पबसब एक टाइप का ट्रिगर इवेंट जनरेट करता है जिसके थ्रू ये क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हो जाता है, राइट। पबसब जो है पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, मतलब ये पब्लिशर कोई और रिसोर्सेज से कुछ इवेंट पब्लिश हुआ होगा उसको ये सब्सक्राइब करता है एंड फिर क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर करता है। तो ये आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या है ये क्लाउड पबसब। क्लाउड स्टोरेज से भी ये ट्रिगर हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हो जब मैं किसी बकेट में कोई फाइल ड्रॉप करूं या कोई फाइल डिलीट करूं या कोई फाइल एडिट करूं, तो उस केस में भी ये क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो यदि उसके लिए आपको जाना है तो आपको ये क्लाउड स्टोरेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। फायर स्टोर सेम एज क्लाउड स्टोरेज, यदि आप फायर स्टोर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं और उससे इवेंट ट्रिगर करवाना चाहते हैं क्लाउड फंक्शन को, तो वो आप इससे कर सकते हैं। अदर ट्रिगर्स में भी है, वो सारा चीज़ हम देखेंगे बाद में, बट फिलहाल हम जाएंगे HTTPS के साथ। सो आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है HTTPS, क्योंकि हम ये एंड पॉइंट बना रहे हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन का, अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशन एंड रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन। तो हमें पब्लिक API बनाना है, इसलिए मैं इस पे जाऊँगा। लेकिन आपको कोई एंड पॉइंट बनाना है जो कि इंटरनली आपके प्रोजेक्ट में बस यूज हो रहा हो और आपको क्लाउड IAM का सर्विस अकाउंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन, राइट। तो इन माई केस आई हैव सेलेक्टेड दिस वन, अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशन। इधर है रन टाइम, बिल्ड, कनेक्शन एंड सिक्योरिटी सेटिंग। रन टाइम में आपको कितना मेमोरी आपको यूज़ करना है, कितना CPU उसका यूज़ करना है, वो आपको दिया रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आपको जैसा यूज़ रहेगा वैसा आप अपना मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब रैम, क्लाउड फंक्शन को कितना रैम आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, एंड फिर कौन सा CPU प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो ये दोनों हिसाब से सेलेक्ट करना होता है अपने यूज के अनुसार। बट इन आवर केस वी आर जस्ट डिप्लॉइंग ए सिंपल क्लाउड फंक्शन जो कि एक हेलो वर्ल्ड रहेगा, वो सिंपली वो ग्रीट करेगा। तो उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। वी कैन गो विद दिस वन, 256 MB ऑफ रैम एंड CPU 0.167। टाइम आउट 60 सेकेंड है। इस जेन 2 का टाइम आउट अभी आप देखिएगा
कि इफ़ द क्लाउड फंक्शन हैज़ नॉट कंप्लीटेड बाय टाइम और ड्यूरेशन देन फंक्शन विल बी टर्मिनेटेड। ये टाइम आउट का मतलब होता है जितना आप वहाँ पे देंगे सेकंड में, उतना देर में यदि आपका क्लाउड फंक्शन आउटपुट जनरेट करके रिटर्न नहीं किया कुछ, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा अपने आप। डिफ़ॉल्ट टाइम आउट ड्यूरेशन इज 60 सेकेंड, डिफ़ॉल्ट 60 सेकेंड है। फॉर इवेंट ट्रैक ट्रिगर्ड फंक्शन द मैक्सिमम टाइम आउट दैट कैन बी स्पेसिफाइड इज 9 मिनट्स। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपने देखा ये ट्रिगर टाइप, HTTPS को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रिगर यदि आप करते हैं तो वो 9 मिनट तक ही उसका टाइम आउट आप मैक्सिमम दे सकते हैं। बट इन आवर केस फॉर HTTPS ट्रिगर्ड फंक्शन द मैक्सिमम टाइम आउट दैट कैन बी स्पेसिफाइड इज 60 मिनट। मतलब इन आवर केस 60 मिनट हम दे सकते हैं, यानी कि 3600 सेकेंड यहाँ पर दे सकते हैं यदि आप कोई पब्लिक एंड पॉइंट API बना रहे हैं या HTTPS API बना रहे हैं। ओके, तो 3600 मैंने दे दिया, उतना ज़रूरत है नहीं बट मैंने दे दिया। ये कंकरेंसी है, मैक्सिमम कंकरेंट रिक्वेस्ट पर इंस्टांस। एक इंस्टांस पे कितना आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कितना इसका यूटिलाइजेशन होगा पर इंस्टांस में। मतलब एक क्लाउड फंक्शन जब पब्लिक एंड पॉइंट API बनता है तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि एक बार में एक ही लोग यूज़ कर रहा है, उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारा उसका इंस्टांस बना के ये क्लाउड प्रोवाइडर देता है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लाउड जो डिप्लॉय होगा उसको एक बार में एक ही लोग यूज़ करेगा, बहुत सारे लोग एक बार में यूज़ करेगा। तो इसलिए कितना आपको इंस्टांस चाहिए, कितना आपको इंस्टांस पर कंकरेंट रिक्वेस्ट चाहिए, वो सारा पैरामीटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। रन टाइम सर्विस अकाउंट यहाँ पे है। यदि आपको, मैंने पहले बताया कि आपको कोई सर्विस अकाउंट देना है, उसके थ्रू ऑथेंटिकेट कराना है क्लाउड फंक्शन को, देन यू कैन गो एंड क्रिएट न्यू सर्विस अकाउंट एंड यूज इट। बट फॉर नाउ वी कैन गो विद द डिफॉल्ट कंप्यूटर सर्विस अकाउंट। ओके, ये वेरिएबल है, ये रन टाइम इन्वायरमेंट वेरिएबल में यदि कुछ वेरिएबल चाहिए आपको, होता है कि कुछ सेटअप हमको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, तो यू कैन गो एंड क्रिएट इट। बट इन आवर केस वी डोंट नीड दैट इन्वायरमेंट वेरिएबल, सो विल जस्ट लीव एज इट इज़। फिर इसके अंदर बिल्ड है, बिल्ड सर्विस अकाउंट कौन सा है, तो डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट। यदि कोई कस्टम है तो फिर से यहाँ सेलेक्ट करना होगा आपको। ये कुछ ज़्यादा अभी बेसिक लेवल में कुछ काम का चीज़ है नहीं। ये कनेक्शन अलाउ ऑल ट्रैफिक, इंटरनल ट्रैफिक, ये आपको पब्लिक रखना है तो आपको अलाउ ऑल ट्रैफिक करना होगा। एंड इसके लिए है यदि आप कुछ इंटरनल ट्रैफिक VPC के थ्रू आप क्रिएट करते हैं, VPC क्या है और कैसे ये सब क्रिएट होता है, हम आने वाले ट्यूटोरियल में, हम आने वाले वीडियोज़ में ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे VPC काम करता है और कैसे ये सब पैरामीटर को हम यूज़ करेंगे। क्लाउड लोड बैलेंसिंग, ये सब चीज़ बहुत टर्म है जो कि सीखना पड़ेगा हमको, तो एक एक करके हम देखेंगे। बट फिलहाल विल गो विथ अलाउ ऑल ट्रैफिक। इग्रेस इंग्रेस ये सब क्या है, ये सारा नेटवर्किंग का चीज़ है, आपको आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। ये सिक्योरिटी यार्ड, ये सीक्रेट, दिस इज समथिंग फॉर द सिक्योरिटी टू सिक्योर योर क्लाउड फंक्शन एंड आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, मतलब कहाँ पे आपका डेटा जाएगा क्या हो, उसके अनुसार वो कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे। अब डायरेक्टली हम जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट टैब में, जो कि है कोडिंग। तो आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो मिलेगा रन टाइम, दूसरा सोर्स कोड। तो यदि आपके पास कोई कोड पहले से रखा हुआ है, आपको उसको अपलोड करना है तो यू कैन अपलोड इट डायरेक्टली, और एल्स यू कैन राइट हियर डायरेक्टली। ओके, तो Node.js यहाँ पे सिलेक्टेड है, बट आप कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन माई केस आई विल गो विथ Python 3.12 एंड देन यू कैन सी लाइक आई selected this one and immediately that code base also got changed, right? तो यहाँ पे main.py एक requirement.txt फाइल यहाँ पे जनरेट होगा। ये requirement.txt फाइल क्या है, इस क्लाउड फंक्शन में जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं वो सारा लाइब्रेरी का यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि ये चीज़ लाइब्रेरी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। फिलहाल फंक्शन फ्रेमवर्क की ओनली यूज़ है, तो यहाँ पे बस वो है। बट आने वाले वीडियोज़ में मैं देखूँगा कि आने वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे आप अदर लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको पांडा यूज़ करना है आपके क्लाउड फंक्शन में, तो यहाँ पे आपको पांडा मेंशन करना होगा। ओके, एंड वो अपने आप डिप्लॉय कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, एंड देन यू आर एबल टू इंपोर्ट इट एंड यूज़ इट दोज लाइब्रेरी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो भी आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये सेम नाम का क्लाउड फंक्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि यहाँ पे आप मैं चेंज कर रहा हूँ तो यू विल बी गेटिंग एरर, द स्पेसिफाइड फंक्शन एंट्री पॉइंट माइट नॉट बी प्रेजेंट इन योर सोर्स कोड। तो या तो आपको यहाँ पे 1 देना होगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ से हटाना होगा। मतलब कि ये दोनों सेम होना चाहिए। बताएगा कि क्लाउड फंक्शन में इसमें और सारे तो मेथड आप बना सकते हैं जिसको आप कॉल करेंगे क्लाउड फंक्शन जो मेन फंक्शन है उसके अंदर, बट आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हेलो HTTP। तो ये मेरा हेलो HTTP है। ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है, रिक्वेस्ट पैरामीटर में आप जितना मन उतना पैरामीटर भेज सकते हैं और वो पैरामीटर को आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इन दिस केस ओनली नेम पैरामीटर इज गिवन
हम टेस्टिंग के लिए नेम पैरामीटर ही पास करेंगे। ये बस ये दिया हुआ है, इसको आप इसको हटा सकते हैं। तो ये नेम पैरामीटर दिया हुआ है और ये क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, जस्ट आपके रिक्वेस्ट पैरामीटर से नेम को रीड करेगा और हेलो एंड आपका जो नेम पास किए हैं उसको वो नाम यहाँ पे प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा ये क्लाउड फंक्शन, राइट। तो बस इतना ही, ये है क्लाउड फंक्शन का क्रिएशन बेसिक। इसके बाद हम सीधे इसको डिप्लॉय करेंगे। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस डिप्लॉय ऑप्शन and it will take some time to deploy it. So few minutes it will take based on that network, internet connectivity, internet speed and the size of the cloud function you are deploying. उसके बेस पे ये कुछ टाइम लेता है, but it will be quick once it will be deployed the first time. The second time onwards it will be lesser quick. यहाँ देखिए बिल्ड फिनिश्ड हो गया। अब ये जस्ट इट्स मेकिंग इज दिस क्लाउड रन सर्विस इनेबल्ड। हमारा क्लाउड फंक्शन बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं क्लाउड फंक्शन का नाम हो गया क्लाउड हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पे कुछ टैब्स आपको दिखेंगे। पहला टैब है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स करने का मतलब कि आपके क्लाउड फंक्शन का परफॉर्मेंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितना इन्वोकेशंस पर सेकेंड यहाँ पे आपके क्लाउड फंक्शन का हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना हुआ है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, कितना इंस्टांस क्रिएट हुआ है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो फिल्टर भी है लास्ट 6 आवर में, लास्ट 12 आवर में, काइंड ऑफ थिंग। इसके बाद डिटेल्स टैब में आपको दिखेगा कि आप जो भी पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं वो क्या क्या है, वो सारा चीज़ आपको एक बार फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। सोर्स कोड में आपको वही आपका कोड दिखेगा। आप फिर से कुछ एडिट करना चाह देते हैं, फिर से आपको कुछ एडिट करना है तो आप यू कैन गो विथ दिस ऑप्शन एडिट एंड अगेन यू हैव टू डिप्लॉय इट। ओके, वेरिएबल, ये आपको रन टाइम जो इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने बोला था आपको क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये लॉग एग्जीक्यूशन आईडी क्रिएट कर देता है वो। यदि आपको कोई कस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए होगा तो वो सब यहाँ पे आपको दिखता। ट्रिगर हमने HTTPS सेलेक्ट किया है तो वो URL जनरेट कर दिया। आप इस URL को आप पब्लिकली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये परमिशन है कि क्लाउड फंक्शन को एक्सेस कौन कौन करेगा। तो ये जितना भी ये क्या बोलते हैं, ये सर्विस अकाउंट है, ईमेल आईडीज़ हैं, प्रिंसिपल्स उनके अनुसार ये सारे उनका क्या क्या रोल है उनके बेस पे वो आप ये क्लाउड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी सर्विस अकाउंट को देना चाहते हैं एक्सेस, देन यू कैन गिव इट, देन यू कैन प्रोवाइड इट बाय एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड जी क्लाउड फंक्शन ऐड इन्वोकर। किस किस को इन्वोक करवाना चाहते हैं इन दैट केस। बट हमारे केस में ये जो है ना ये पब्लिक API है तो ये सब करने की अभी हमें ज़रूरत है नहीं। लॉग में ये लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको लॉग जो भी आप क्लाउड फंक्शन में प्रिंट करते हैं या लॉग जनरेट करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये लॉग जनरेशन है, अभी क्रिएट हुआ है तो उसका लॉग है। बट यदि आपका कोड कुछ ये यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट रखता तो वो भी लॉग उधर दिखता। यदि आपको लॉग प्रिंट करना है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करके आप देख सकते हैं, राइट। अब लास्ट टैब है हमारा टेस्टिंग का। टेस्टिंग में ये आपको पैरामीटर है जो कि आपको पास करना है। तो यहाँ पर मैं आकाश का पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ। अब जब मैं टेस्ट करूँगा तो ये हमें आउटपुट देगा हेलो और आकाश। लेट्स चेक इट, यू कैन सी द आउटपुट हेलो आकाश। अभी जो भी आप करेंगे यहाँ पे दूसरा पैरामीटर हम देते हैं और इसको चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि हेलो अमित आ गया। इट मीन्स आवर क्लाउड फंक्शन इज वर्किंग परफेक्टली, राइट। आप इसको कॉपी करके ये कहीं भी पोस्टमैन से या अपने ऐप में अपने कहीं भी बाहर कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये पब्लिक API हो गया एक छोटा सा। ऐसे करके आप अपना लॉजिक इन्हांस कर सकते हैं सोर्स कोड में जा करके और इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी पब्लिकली, राइट। तो ये था क्लाउड फंक्शन के बारे में, फ्रॉम स्क्रैच टू दैट, फ्रॉम क्रिएशन टू डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग।